क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध की आहट है? क्या दुनिया के ताकतवर देश इस टकराव को रोक पाएंगे या ये तनाव एक बड़े संकट में बदल जाएगा? जानिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका, रूस, चीन और इसराइल जैसे देशों की प्रतिक्रिया। एक पूरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें गहराई से विश्लेषण के साथ। आज की हमारी रिपोर्ट है भारत के हवाई हमले पर दुनिया की प्रतिक्रिया, और क्या इसके बाद दक्षिण एशिया में शांति की कोई गुंजाइश बची है? भारत का ऑपरेशन सिंदूर। 7 तारीख की आधी रात के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। भारत का दावा है कि हमले सटीक और सीमित थे ताकि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई और 46 घायल हुए। इस्लामाबाद ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वे चाहते हैं कि तनाव जल्द खत्म हो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय एनएसए अजित डोभाल से बातचीत की और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। रूस ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष को लेकर बहुत चिंतित है। रूस ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की, लेकिन साथ ही दोनों देशों से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। ये ध्यान देने वाली बात है कि रूस भारत का पुराना दोस्त है, लेकिन अब पाकिस्तान से भी उसके मधुर संबंध है। चीन ने भारत के हमले को अफसोसजनक कहा और दोनों पक्षों से संयम बरतने की बात कही। चीन ने जोर देकर कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों उसके पड़ोसी हैं और किसी भी कार्रवाई से क्षेत्रीय शांति को खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। इसराइल का समर्थन। भारत में इस्राएली राजदूत रूवेन अजार ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया और कहा कि आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। तुर्की ने भड़काऊ कार्रवाइयों की निंदा की और पाकिस्तान की उस मांग का समर्थन किया जिसमें वो पहलगाम हमले की जांच की बात कर रहा है। वहीं कतर ने राजनयिक समाधान की बात करते हुए दोनों देशों से बातचीत के रास्ते खोलने की अपील की है। ईरान की कूटनीतिक कोशिशें। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची दिल्ली पहुंचे हैं और इससे पहले वो पाकिस्तान में भी थे। ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र की सख्त अपील। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पाकिस्तान का युद्ध सहन नहीं कर सकती। फ्रांस की संतुलित टिप्पणी। फ्रांस ने भारत की आतंकवाद से लड़ने की भावना को समझा, लेकिन दोनों देशों से संयम और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। तो दोस्तों, साफ है कि दुनिया भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को तो मान रही है, लेकिन साथ ही वो युद्ध जैसे हालातों को रोकने के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग पर जोर दे रही है। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी और भारत की स्पष्ट रणनीति इस क्षेत्र को एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बना सकती है। क्या पाकिस्तान इस पर जवाबी हमला करेगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता सफल हो सकती है? अगली रिपोर्ट में करेंगे इसी मुद्दे की विस्तार से समीक्षा। अगर आपको ये रिपोर्ट जानने लायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही गहराई से विश्लेषण पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर आपसे ना छूटे।